हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, इसी तरह 1/132 तक गया है। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए। इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस उसके नोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। यानी इन सभी डिनोमिनेटर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो इस 2 का ऐसा दो फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2 होता है, और 2 और 1 का डिफरेंस 1 भी होता है जो इसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 6 का 2 फैक्टर्स करेंगे, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है, और 3 माइनस 2 1 भी होता है जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 12 का 2 फैक्टर्स करेंगे, 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 12 भी होता है, और 4 माइनस 3 1 भी होता है जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 20 का 2 फैक्टर्स करेंगे, 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 20 भी होता है, और 5 माइनस 4 1 भी होता है जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 30 का 2 फैक्टर्स करेंगे, 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 30 भी होता है, और 6 माइनस 5 1 भी होता है जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 42 का 2 फैक्टर्स करेंगे, 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 42 होता है, और 7 माइनस 6 1 भी होता है जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 132 का 2 फैक्टर्स करेंगे, 11 इंटू 12, तो 11 इंटू 12 132 होता है, और 12 माइनस 11 1 भी होता है जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। अब इन सभी फैक्टर्स को ऐसे दो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिफरेंस क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो 1 इंटू 2 को लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 को भी लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। इन दोनों का डिफरेंस 1/6 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 3 इंटू 4 को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। इन दोनों का डिफरेंस 1/12 आ जाएगा। प्लस 4 इंटू 5 को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। इन दोनों का डिफरेंस 1/20 आ जाएगा। प्लस 5 इंटू 6 को लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। इन दोनों का डिफरेंस 1/30 आ जाएगा। प्लस 6 इंटू 7 को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। इन दोनों का डिफरेंस 1/42 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 11 इंटू 12 को लिखेंगे 1/11 माइनस 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1/2 प्लस 1/2, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1/5, -1/6 प्लस 1/6, -1/7। इसी तरह आगे कैंसिल होते जाएगा तो लास्ट में 1/11 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्या बच गया? 1/1 माइनस 1/12, तो -1/12। 1/1 को लिख सकते हैं 1, माइनस 1/12 को एज इट इज 1/12 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने से आएगा उसमें ये 1 माइनस कर लेंगे। तो 12 इंटू 1 12, 12 माइनस 1 11, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 12 ही होगा। तो इसका आंसर हो गया 11/12। अब देखिए
ये मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा वो क्वेश्चन। तो देखिए, जब कभी इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस उसके नोमिनेटर के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में यहीं पर आपको डिसाइड हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, इसी तरह चलते जाता है। तो यहीं से देखिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 6 6 इसी तरह कैंसिल होते जाएगा। तो लास्ट में ये 11 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर ही बच जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट 1/1 माइनस 1/12 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इसी क्वेश्चन के बेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इसी तरह 1/n इंटू n प्लस 1 तक गया है। तो इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस उसके नोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। तो इस 2 को लिखेंगे 1 इंटू 2। तो 1 इंटू 2 2 भी होता है और 2 माइनस 1 1 भी होता है, जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 6 का 2 फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 6 भी होता है और 3 माइनस 2 1 भी होता है, जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 12 का 2 फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 12 भी होता है और 4 माइनस 3 डिफरेंस 1 भी होता है, जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 20 का 2 फैक्टर्स करेंगे 4 इंटू 5। तो 4 इंटू 5 20 भी होता है और 5 माइनस 4 डिफरेंस 1 भी होता है, जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह 30 का 2 फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 6। तो 5 इंटू 6 30 भी होता है और 6 माइनस 5 1 भी होता है, जो उसके नोमिनेटर के इक्वल है। इसी तरह लास्ट में n इंटू n प्लस 1, इसका 2 फैक्टर्स क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। अभी मैं आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करके बताया हूं, जिसमें इसी फैक्टर से डिसाइड हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह n लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बच क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा। तो फर्स्ट टर्म को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/n प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/1 को 1 ही लिख सकते हैं, माइनस 1/n प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उसमें ये 1 माइनस कर लेंगे। तो n प्लस 1 इंटू 1, तो n प्लस 1 ही होता है। तो n प्लस 1 माइनस ये 1 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर n प्लस 1 ही होगा। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया n/n प्लस 1। तो जब आपको इस टाइप का फैक्टर्स आए जिसमें एक के बाद एक कैंसिल होते जाता है, तो उस केस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बच जाता है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ही माइनस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्या है, जब आपको इस टाइप का फैक्टर्स दिखे कि एक के बाद एक कैंसिल होते जाता है, तो उस केस में लास्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर बाई सेकंड फैक्टर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए, लास्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर है n, तो n लिखे न्यूमरेटर में, और सेकंड फैक्टर है n प्लस 1, तो डिनोमिनेटर में n प्लस 1 लिख देंगे। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5, इसी तरह प्लस 1/100 इंटू 101 तक गया है। इसका एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए। तो इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर्स किया हुआ है,
और इन सभी फैक्टर्स का डिफरेंस 1 है। देखिए 2 माइनस 1 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। 3 माइनस 2 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। 4 माइनस 3 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 5 माइनस 4 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह लास्ट में 101 माइनस 100 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। तो इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको ऐसे दो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिफरेंस ये क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 प्लस इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/100 माइनस 1/101। अब यहां देखिए -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 इसी तरह -1/5 प्लस 1/, इसी तरह लास्ट में 1/100 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/101 बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 को लिख सकते हैं 1 माइनस ये 1/101 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 101 इंटू 1 101 माइनस 1 तो 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 101 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 100/101। तो जब कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जिसमें कंटिन्यूअस सीरीज में चलते रहेगा 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 इसी तरह 100 इंटू 1 तो उस केस में 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 तो इसी तरह 100 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में 1 और 101 बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी 1/1 माइनस 1/101 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा वो देखिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो लास्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म का सेकंड फैक्टर 101 लिख लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा 100/101। देखिए यही आंसर आया था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 इसी तरह 1/n इंटू n प्लस 1 तक गया है। तो यहां देखिए इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर का डिफरेंस चेक करेंगे। 2 माइनस 1 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। 3 माइनस 2 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। 4 माइनस 3 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। 5 माइनस 4 1 होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। तो इसी तरह n प्लस 1 माइनस n कीजिएगा तो डिफरेंस 1 ही आएगा जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। अगर आप थर्ड क्वेश्चन समझ गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा वो देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे सेकंड फैक्टर n प्लस 1। इसका आंसर निकल जाएगा। आप अगर थर्ड क्वेश्चन के जैसा इसको सॉल्व करेंगे तो उस तरह भी यही आंसर आएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें दिया है 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। तो इस क्वेश्चन का एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए। तो इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ऐसा दो फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। 30 का ऐसा दो फैक्टर होगा 5 इंटू 6। तो 5 इंटू 6 30 भी होता है और 6 माइनस 5 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 42 का 2 फैक्टर्स करेंगे 6 इंटू 7। तो 6 इंटू 7 42 होता है और 7 माइनस 6
1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 56 का 2 फैक्टर्स करेंगे 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 8 56 होता है और 8 माइनस 7 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 72 का 2 फैक्टर्स करेंगे 8 इंटू 9, तो 8 इंटू 9 72 होता है और 9 माइनस 8 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। उसी तरह 90 का 2 फैक्टर्स करेंगे 9 इंटू 10, तो 9 इंटू 10 90 भी होता है और 10 माइनस 9 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। इसी तरह 110 का 2 फैक्टर्स करेंगे 10 इंटू 11, तो 10 इंटू 11 110 होता है और 11 माइनस 10 डिफरेंस 1 भी होता है जो उसके न्यूमरेटर के इक्वल है। अब इन सभी फैक्टर्स को ऐसे दो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिसका डिफरेंस क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो 5/6 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/30 ही आएगा। उसके बाद प्लस, अब 6 इंटू 7 को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/42 ही होगा। प्लस अब 7 इंटू 8 को लिखेंगे 1/7 माइनस 1/8। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/56 ही होगा। प्लस 8 इंटू 9 को लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/72 ही होगा। प्लस 9 इंटू 10 को लिखेंगे 1/9 माइनस 1/10, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/90 होगा। प्लस 10 इंटू 11 को लिखेंगे 1/10 माइनस 1/11। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/110 ही होगा। अब यहां देखिए -1/6 प्लस 1/6 कैंसिल हो गया, -1/7 प्लस 1/7 कैंसिल हो गया, -1/8 प्लस 1/8 कैंसिल हो गया, -1/9 प्लस 1/9 कैंसिल हो गया, -1/10 प्लस 1/10 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां क्या बच गया, 1/5 माइनस 1/11, तो -1/11। अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, तो यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके नोमिनेटर में 1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 11 तो 55 होता है, तो 55 लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। उसके बाद 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 1 जा 11, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, तो 11 माइनस 5 6 डिवाइडेड बाई 55। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6/55। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।